ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। बात उन दिनों की है जब उनकी उम्र हो चली थी, लेकिन तब भी वो गांव से गांव, शहर से शहर जाकर प्रवचन दिया करते थे। अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से निकले थे और दूसरे गांव का रास्ता बड़ा लंबा था। चलते चलते थक गए थे, उम्र हो चुकी थी, इसलिए चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन अपने शिष्य आनंद को लगातार कह रहे थे, कोई नहीं, पहुंच जाएंगे। चलते रहे। एक व्यक्ति उनको खेतों में काम करता दिखाई दिया। आनंद ने कहा, भगवान, पूछ लेते हैं कि कितना दूर और बचा है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, पूछ लेते हैं। तो पूछा उस व्यक्ति से कि बाबा जी, कितनी दूर और है गांव जहां हमें जाना है। तो उन्होंने कहा, बस 2 किलोमीटर और बचा है। आ ही तो गए हैं आप, थोड़ा सा और बचा है। जहाँ उस किसान ने ये कहा जो खेतों में काम कर रहा था, भगवान गौतम बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। वो भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। आनंद को ये बात जमी नहीं कि ये क्या चल रहा है कि थक के चूर हो चुके हैं और ये एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद में वहाँ से वह चल दिए। 2 किलोमीटर शायद पार हो चुके थे। आनंद को और थकान हो रही थी। उसने फिर से कहा कि रुक जाते हैं, पूछ लेते हैं किसी और से कितना और जाना है। तो उन्होंने देखा एक बूढ़ी अम्मा सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांधकर जा रही थी। उन अम्मा से पूछा कि गांव कितनी दूर और है। अरे, आप आ ही तो गए हैं, बस 2 किलोमीटर और बचा है। लगभग बचा है 2 किलोमीटर और, ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ उन अम्मा ने ये कहा, भगवान गौतम बुद्ध उनकी तरफ देखकर हल्के से हंस दिए। वो भी उनकी तरफ देखकर हल्की सी हंस दी। अब की बार आनंद को और बुरा लगा कि ये क्या चल रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, चलते रहते हैं, पहुंच जाएंगे, बहुत पास में है, अब तो हम पहुंचने ही वाले हैं। चलते रहे। शायद 2 किलोमीटर और निकल गए थे। थक कर चूर हो गए थे। तभी उन्हें तीसरा आदमी दिखाई दिया। उस तीसरे आदमी से भी पूछा, भाई साहब, कितनी दूर और बचा है। उसने भी यही कहा, बस 2 किलोमीटर और बचा है। आप पहुंचने ही तो वाले हो, चलते रहो, बस आने वाला है गांव, शाम होने से पहले पहुंच जाओगे। और ये कहकर फिर वो वहां से चला गया। और जब तीसरा व्यक्ति वहां से चला गया, आनंद ने जो झोला उठाया हुआ था उसने वहीं पटक दिया और भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुदेव, माफ़ी चाहता हूँ। मुझे मालूम है आप कहते हैं कि उलूल जुलूल के सवाल नहीं करने चाहिए, फालतू के सवाल से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं। पहले वाला दिखा तो आपने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, दूसरी अम्मा दिखी तो आप उन्हें देखकर हंस दिए। हर कोई हमसे कह रहा है कि 2 किलोमीटर, वो गांव आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं। मुझे जानना है, मुझे इसका उत्तर दीजिए, मुझसे और नहीं चला जा रहा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ आनंद, मुझे मालूम है कि गांव अगले 2 किलोमीटर के बाद भी नहीं आएगा। तुम्हें शायद याद नहीं, पर मैं इस जगह पहले भी आया गया हूँ और ये गांव 20 किलोमीटर है। जब पहले व्यक्ति ने कहा, जो खेत में किसान काम कर रहा था, उसने हमें बताया कि 2 किलोमीटर बचा है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि दूर है। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। उन्हें समझ आ गया कि हम दोनों का काम एक ही है, दूसरों को लगातार इंस्पायर करना। पिछले इतने सालों से मैं लोगों को लगातार इंस्पायर कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि आगे बढ़ो, मंजिल मिलेगी। दूसरी अम्मा जब मिली तो उन्होंने भी यही कहा, 2 किलोमीटर और बचा है, आप बस पहुँच ही गए हैं। उन्हें भी देखकर मैं हंस दिया, वो भी मुझे देखकर हंस दी। वो भी समझ गई हम दोनों का काम एक ही है, लोगों को लगातार मोटिवेट करना। और तीसरा वाला जो मिला, उसने भी यही कहा कि आप बस पहुंच गए हैं, शाम होने से पहले पहुंच जाएंगे। हम सबका काम एक ही है, इसलिए हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। मुझे मालूम है कि गांव दूर है, लेकिन तुम्हें अगर कहता कि 20 किलोमीटर चलना है तो शायद तुमसे इतना भी नहीं चला जाता। इन 3 लोगों ने हमें 2 करके 6 किलोमीटर पार करा दिए हैं। 6 किलोमीटर की जर्नी तो हमने इनके भरोसे ही पार कर दी। मुझे पता है तुम थक कर चूर हो गए हो। ये बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे आराम कर लेते हैं।
रात यहीं बिताते हैं, कल सुबह फिर से चलेंगे। चिंता मत करो, लेकिन दुनिया में याद रखना, दूसरों को लगातार मोटिवेट करना मत भूलना। कहानी बड़ी छोटी है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमें इंस्पायर करते चलते हैं, मोटिवेट करते चलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको कैसे लोगों के साथ में रहना है और आपको कैसा बनना है। क्या आप भी वैसा बनना चाहते हैं जो कहे कि बहुत दूर है, तुमसे नहीं हो पाएगा, या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि बस पहुंच गए हैं, थोड़ा और चलना है, मंजिल मिल जाएगी। चॉइस आपकी है। कुणाल आपसे बस यही कहना चाहता है कि ज़िंदगी में अपनी मंजिल की तरफ बस दौड़ते चलिए, रुकिए मत। रुकना इधर मना है। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। पीस आउट।